नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एमजी एकेडमी पर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, इतिहास में हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो गया। हम लोग ऐतिहासिक युग में, ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें कल आपको जैन धर्म पढ़ाया गया। उससे पहले वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जितनी जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी थी आपको दी गई। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है बस इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएगा। ठीक है, बस ज़रूरी ये है कि जितना पढ़ाया गया है ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कुछ भी इसमें काट छांट या कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब इसका पूरा इतिहास जानेंगे। और हमने कल ही आपको बताया था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सारे धर्मों का जो विकास या उदय होता है उसका कारण था कि उस परिस्थिति, उस काल में जो समाज में इतनी असमानताएं, इतनी जटिलता थी। ठीक है, किसी भी कर्म कांड को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है जटिलता थी। तो उन्हीं चीज़ों को इन लोगों ने, चाहे वो महावीर स्वामी हों, चाहे वो पार्श्वनाथ हों, चाहे वो गौतम बुद्ध जी के बारे में अभी आपको बताएंगे, इन लोगों ने बीच के मार्ग को चुना था कि जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन मार्ग की जरूरत नहीं, आप सरल मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में, चूंकि बुद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने ही की, तो जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म क्या था, इनका जन्म स्थान, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि कैसे बुद्ध धर्म की इन्होंने शुरुआत की। तो इनका जन्म माना जाता है, इनका जन्म 563 BC। ठीक, 563 BC के आसपास इनका जन्म स्थान है। कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव में, कपिलवस्तु के पास स्थान लिखते हैं। इनका जन्म स्थान क्या था? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव में, लुम्बिनी गांव। ठीक है, लुम्बिनी गांव में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। कहीं कहीं माया देवी मिलता है, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, तो पिता का नाम भी लिख लीजिए आप। पिता और माता। पिता शुद्धोधन थे। ये शाक्य कुल के प्रमुख थे या मुखिया थे? शाक्य कुल के मुखिया। माता माया देवी या महामाया, ये कोलीय गणराज्य की थी। ठीक है, पिता माता। अब इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। तो इनका जो पालन पोषण था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। आप मौसी का भी नाम लिखिएगा। और माताजी की मृत्यु
इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। फिर इनका, चूंकि इनके बारे में एक कहानी है कि जब ये छोटे थे तभी किसी ज्योतिष ने, किसी विद्वान ने बताया था इनकी कुंडली बना के देख के कि ये या तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि एक ही पुत्र है और वो, चूँकि वो भी शाक्य कुल के प्रमुख थे, तो इतना बड़ा हमारा साम्राज्य छोड़ के ये संत साधु बन जाएंगे। आज के भी समाज में देखिए, अगर आप अपने माता पिता से कहिए कि हमको साधु या संत बनना है तो क्या रिएक्शन उनका होगा, ठीक है। जबकि आज के समय में इन संतों से बढ़िया लाइफ कोई नहीं जीता है। उसका कारण भी है क्योंकि लोगों के जीवन में अशांति है और लोग शांति ढूंढने के लिए इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। ऐसा नहीं, शांति मिलती भी है, लेकिन अब चूंकि जनसंख्या ही इतनी है कि अपने आप जो है धन वन के मालिक हो जाते हैं। तो उस समय भी उन्होंने यही सोचा कि हमारे पास, हम राजा आदमी, हमारा बेटा संत बन जाएगा, कैसे चलेगा राज्यपाट। तो उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने उसी महल के अंदर उनके लिए एक अलग दुनिया बना दी। सब कुछ इनके लिए अंदर ही था, ये कभी बाहर महल से निकले ही नहीं, संसार को देखे ही नहीं, जाने ही नहीं, ये वहीं रहे, उसी के अंदर इनका जो है पूरा जीवन लगभग कटा। फिर आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। फिर इनकी शादी कर दी गई। इनके पिताजी को लगा कि शादी के बंधन में, आज भी देखिए जब बच्चा इधर उधर करता है तो लोग कहते हैं कि शादी कर दीजिए, ठिकाने हो जाएंगे। उनको भी लगा कि शादी कर देंगे तो संसार में फंस जाएंगे। तो इनकी शादी हुई यशोधरा नामक, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो आप लिख लीजिए, इनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे बिंबा, गोपा, लिख लीजिए, ठीक है। कभी प्रश्न आ गया और यशोधरा ना रहा विकल्प में तो बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना आदि अन्य नाम इनके मिलते हैं। तारा भी इनका नाम मिलता है, तो आप नोट कर लीजिए, तारा एक इनका नाम है, तारा, ठीक है। तो इतने नाम इनके मिलते हैं। जब शादी हो गई तो इनको भी लगता था कि यही दुनिया है, यही संसार है, सारी सुख सुविधाएं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, जो भी यार दोस्त समाज सब उसी महल के अंदर ही था। तो शादी हो गई, शादी हुई तो एक बच्चा हुआ जिसका नाम राहुल था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र इनके हुए, एक पुत्र हुए, उनका नाम राहुल था और राहुल का अर्थ होता है बंधन, ठीक है। इससे आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं कि शादी के बाद बच्चा, फिर आप बंध जाते हैं, बंधन हो जाता है, ठीक है। तो यही इन्होंने अर्थ माना कि बंधन। अब जब इनकी महल से कभी बाहर जाते नहीं थे, फिर एक दिन रात्रि में नृत्य वगैरह हुआ और उसी महल में ये भी अपना नृत्य देख रहे थे। फिर अचानक से सबको नींद लग गई, सब सो गए। इनकी रात में 2-3 बजे के आसपास इनकी नींद खुली। अब देखिए, जो नियति में लिखा होता है उसको नहीं बदला जा सकता है। इनकी नियति में लिखा था कि एक समाज को राह दिखाएंगे, इसीलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, अभी आगे बताऊंगा। क्योंकि नियति को उसने इनके लिए अलग सोच रखा था। तो ये इतने बंधन में रहने के बाद भी, इतनी सुविधाओं के बीच में रहने के बाद भी, इनकी आंख जब 2-3-4 बजे के आसपास रात में खुली, इन्होंने देखा जो सब नाच रही थीं वो सब, चूँकि वैसे ही कोई कहीं लेट गया, कोई किसी रूप में लेट के सो गए थे, तो इन्होंने देखा कि लोग
मतलब जो नृत्यांगनाएं थीं उनके मुख से लार गिरी है। टपके, आप भी कभी ऐसे उलट के मुंह खोल के सो जाइए तो लार गिर जाती है। तो इन्होंने सोचा यार जिस खूबसूरती के पीछे मैं पड़ा रहता हूँ, जो अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे लिए नृत्य कर रही थी इतना सज संवर के, उनकी ऐसी स्थिति है, तो ये जीवन क्या है। इनके अंदर जानने की बड़ी उत्सुकता जगी। फिर ये दूसरे दिन 29 वर्ष की इनकी अवस्था थी। सोचिए 29 साल तक ये घर से नहीं निकले थे, सारा सब कुछ अंदर ही था महल के। ऐसी सुविधा इनके पिताजी ने की थी। ये भी खुश थे क्योंकि आप जिसको संसार दिखाएंगे ही नहीं उसके लिए वही दुनिया है। जिसको जिस भेष में आप दिखा देंगे उसको वही समझेगा। 29 वर्ष की अवस्था में पहली बार ये घर से निकले, बिना किसी से बताए महल से बाहर आए, सारथी लेके निकले एक रथ से। तो सारथी का भी नाम लिख लीजिए। सारथी का नाम था चन्नर। सारथी का नाम था, चूंकि इनके जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी इनके जीवन के सारी घटनाओं के जो चिन्ह हैं, जो क्या कहा गया, वो सब भी आपको लिखाऊंगा। तो इनके सारथी का नाम चन्नर था। ये पहली बार घर से जब बाहर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे इन्होंने। पहला देखा कि एक वृद्ध है जिसके शरीर में ताकत नहीं रह गई है, असहाय है और शरीर चमड़ियाँ सिकुड़ी हुई हैं, अजीब सा उसका जो है पूरा शरीर है और वो बहुत दुखी है। उन्होंने सारथी से पूछा ये क्या है। उसने बताया कि महाराज ये अवस्था है। तो बोले क्या हमको भी आएगी? बोले कि महाराज सबको आएगी। बोले ठीक है। आगे बढ़े। फिर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति है, लेटा हुआ है, युवा है, लेकिन दिक्कत में है, परेशानी में है। तो उन्होंने फिर पूछा तो सारथी ने बताया कि ऐसे दुनिया का नियम है, सभी लोग हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, ऐसे हजारों हैं। तो इन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देख के ऐसा इनको पता चला कि दुख का पूरा समुदाय है। फिर आगे बढ़े। इन्होंने देखा कि एक लाश लेके लोग जा रहे हैं। पूछे कि ये क्या है? तो बोले कि महाराज यही जो है जीवन का अंतिम सत्य है। तो बोले क्या मृत्यु हमारी भी होगी? इनको आभास ही नहीं था इन सब चीज़ों का। बोले दुनिया में ऐसा कोई नहीं है इस पूरी पृथ्वी पे जिसकी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु होगी और सब ऐसे ही ले जाए जाते हैं। ये इन्होंने मृत्यु व्यक्ति को देखा, उसको दुख निरोध कहा गया। फिर ये आगे बढ़े। प्रसन्न एक सन्यासी था जो बुजुर्ग था और प्रसन्न था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? मतलब ये बुजुर्ग है, सब कुछ है, तो ये इसके साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, तो खुशी है, सुखी है, इसको भी पता है कि मृत्यु आएगी, फिर भी ये प्रसन्न है। तो उसने बताया कि महाराज यही एक रास्ता है जो लोग सुखी, सन्यासी लोग सुखी रहते हैं, क्योंकि संसारिक मोह माया का कोई मतलब नहीं होता और ये अंदर से बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि अपने आप को जान चुके होते हैं। जब इन्होंने 4 दृश्यों को देखा फिर ये घर वापस आए। घर पहुंचे लेकिन दिमाग में वो दृश्य घूम रहे थे, उस पर इन्होंने चिंतन किया। उसके बाद इन्होंने ग्रह को त्यागने का फैसला लिया और ग्रह त्याग दिया। तो ग्रह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ग्रह त्याग की घटना को गौतम बुद्ध जी ने, पहले तो ये जानिए कि 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकले थे और उसी अवस्था में इन्होंने ग्रह त्यागा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने वर्ष की महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई की आज्ञा लेके किया था। तो जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब ये घर से निकले तो ये सबसे पहले इनकी जो मुलाकात हुई वो आलार कलाम से हुई,
जो एक सांख्य दर्शन के ऋषि थे, लिख लीजिए, क्योंकि पहले गुरु थे इनके, पहली मुलाकात जो हुई तो प्रथम गुरु इनके आलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के ऋषि थे। उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ इन्होंने थोड़े दिन ये रहे, पर इनको लगा कि इससे इनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर इन्होंने ये दूसरे के पास गए, इन्होंने दूसरा गुरु बनाया रुद्रक राम पुत्र। इनके द्वितीय गुरु जो थे, द्वितीय गुरु वो रुद्रक राम पुत्र थे, जो एक योग गुरु थे। योग गुरु थे, जो योग गुरु के पास गए, उनके साथ भी रहे, तो इनको तब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर ये निकल पड़े और इनको उरुवेला में 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई। फिर ये 5 लोग मिलकर तपस्या करने लगे। 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे, नाम उनका लिख देता हूं। जो पहली बार 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई, जिनके साथ मिलकर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या शुरू की, 5 ब्राह्मण, वो पहले थे कौंडिय, कौंडिय नाम 5 के लिख लीजिए, कौंडिय, वाप्य, कौंडिय, वाप्य, भद्रिक, महानाय, और अश्वजीत। इन 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। फिर एक दिन इनका अचानक से, चूंकि अन्न जल सब छोड़ चुके थे ये लोग, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो जिस जमीन पर ये तपस्या कर रहे थे, उसके जो मालिक थे उनका नाम था माहम, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था सुजाता। तो सुजाता ने महात्मा बुद्ध से अनुनय विनय किया कि आप एक खीर खा लीजिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो इन्होंने उस खीर को खा लिया। इससे ये 5 ब्राह्मण नाराज हो गए और इनका साथ छोड़कर चले गए महात्मा बुद्ध जी का। ये फिर अकेले हो गए। फिर इन्होंने अकेले जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या शुरू कर दी, और पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको कुछ उपाधियां मिली, जैसे तथागत, अर्थात जिसे सत्य प्राप्त हो जाए, तथागत। इनको बुद्ध कहा गया उस समय, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात ये प्रकाशित हो गए। शाक्य मुनि भी कहा गया, क्योंकि शाक्य कुल के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। फिर ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये उपदेश के लिए निकले। बुद्ध जी जो थे ये वर्षा काल में बाहर नहीं निकलते थे, जहाँ रहते थे वर्षा काल शुरू हो जाता था, फिर ये 4 महीने वहीं रुक जाते थे। ये जा करके इन्होंने प्रथम उपदेश दिया ऋषिवन या ऋषिपत्तन या मृगदाव या सारनाथ। ये सारे नाम आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। अब सारनाथ लिखा एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि सारनाथ क्या है, बुद्ध जी ने वहां क्या किया। तो सारनाथ में दिया जिसको ऋषिवन, ऋषिपत्तन या मृगदाव, इतने नाम आप दिमाग में रखिए। यहां इन्होंने
प्रथम उपदेश दिया और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लिख लीजिए, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश जो दिया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये घटनाएं एक जगह बल्कि नोट करके साइड में ऐसे करके लिख लीजिएगा, ताकि जो है कि जन्म का, गृह त्याग का सब नोट कर लीजिएगा। मैं लिखाता जा रहा हूं। इन्होंने इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे और ये पहुंचे श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश अगर कहा जाए तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, जो उस समय कौशल की राजधानी थी। और अगर कभी प्रश्न आए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। और ये सर्वाधिक रुके कहाँ, जहाँ इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर रुके, तो उस वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली में अंतिम वर्षा काल इनका वैशाली में ही बीता था। ठीक है, इन्होंने पहली जो सारनाथ में शिक्षा दी 5 ब्राह्मणों को दी, 5 ब्राह्मणों को, और फिर 2 शूद्रों को दी। दोनों शूद्रों के नाम थे तपस्य और कालिक। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। 5 ब्राह्मण वही थे जो इनका साथ छोड़ के चले गए थे। 2 शूद्र थे तपस्य और कालिक। इनको इन्होंने जो है प्रथम उपदेश दिया। उसके बाद फिर इनकी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कभी श्रावस्ती कभी वैशाली। ठीक है, फिर ये इनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्होंने इनसे निवेदन किया कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया जाए। ये बात को मान गए, स्त्रियां भी प्रवेश हुआ। उसमें प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, आम्रपाली और इनकी पत्नी यशोधरा। ठीक है, इनके त्रिरत्न है जो इन्होंने ज्ञान दिया, बुद्धम धम्म संघ। ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया कि दुख समुदाय, वही जो हमने पीछे अभी आपको बताया कि इन्होंने जो देखा था उसी पे इन्होंने बताया कि ये सत्य है कि दुख होगा, दुख समुदाय होगा, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। ठीक है, इन्होंने माना कि संसार दुख का कारण है, उसका पूरा एक समुदाय है। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने ज्ञान दिया। इन्होंने अष्टांगिक मार्गों चुना। ये मार्ग क्या थे? ये मार्ग थे भिक्षुओं। इस मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को, बुद्ध के अष्टांगिक जो मार्ग थे उसको, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उसका कल्याण मित्र कहा जाता था। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग वही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और फिर सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे। इन्होंने जो मार्ग चुना वो मध्यम मार्ग चुना। हमने अभी ये पहले भी बताया कि ये इसीलिए ज़्यादा विकसित हुए, ज़्यादा इनका फैलाव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत कठिन जटिलताएं थी समाज में। तो जब इन्होंने मध्यम मार्ग चुना ईश्वर को पाने का, ना मार्ग बहुत कठोर हो, ना अधिक सरल हो या विलासितापूर्ण हो, इन्होंने बीच का मार्ग चुना, मध्यम मार्ग चुना। इनका मानना था कि सत्य को अपनाओ तो निर्वाण मिलेगा, अर्थात इच्छाओं की जो है तृप्ति हो जाएगी, इच्छाएं आपकी शांत हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, फिर आपको महापरिनिर्वाण मिलेगा, जिससे अपने जीवन को आप प्रकाशित कर लेंगे, अर्थात आपको जीवन के मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, इनका जो है कुछ था कि जैसे स्त्रियां तो प्रवेश करती थीं, लेकिन असाध्य रोगी, जिनको ऐसा रोग हो जिसका इलाज ना हो, तो उनका प्रवेश नहीं होता था। कर्जदारों का प्रवेश नहीं होता था। जातिवाद का बुद्ध ने विरोध किया
और उस समय जातिवाद समाज में बहुत फैली थी। इन्होंने विरोध किया कि नहीं, ईश्वर के बनाए हुए सब हैं, कोई जाति नहीं है, ये गलत है वर्ण व्यवस्था। और इससे क्या हुआ कि जो निम्न जाति के लोग उस समय थे वो इनसे प्रभावित हुए, इनके साथ ज़्यादा जुड़े, ये निम्न जातियों में ज़्यादा फेमस हो गए। क्योंकि देखो, सम्मान सबको प्रिय होता है और इनके संघ में कोई जातिवाद था नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का कोई वो था नहीं, तो सम्मान सबको मिलता था। तो इसलिए निम्न जाति का उस समय कोई सम्मान मिलता नहीं था उस समय के समाज में, तो वो लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित हो गए, इनसे जुड़ते गए। इनके जो संघ में था, इनका संघ जो शब्द बार बार आता है, ये बुद्ध की शिक्षाओं का स्थल था, यहाँ शिक्षा दी जाती थी। इसका नियम था, श्रवण बोला जाता था पहला नियम, अर्थात 15 वर्ष की अवस्था में आप अपने जो आपके गार्जियन हैं, अपने माता पिता हों, उनसे अनुमति लेकर गृह को त्याग दें, घर को छोड़ दें। प्रवज्जा, गृह त्यागने को जो माता पिता की अनुमति और ये सब 15, उसको श्रवण कहा गया। प्रवज्जा मतलब गृह त्याग दें। उपसंविदा, फिर योग्यता की जांच करते थे संघ वाले कि आप में योग्यता है कि नहीं, ऐसा ना हो कि आज है कल मोह माया में छोड़ दे। तो उन सब चीज़ों पे, उन पहलुओं पे जांच होती थी, इंटरव्यू कह दीजिए। फिर जब ये सारी चीज़ें आप पास हो जाते थे, 15 वर्ष की अवस्था, 15 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए थी, अब माता पिता की अनुमति होनी चाहिए थी, गृह आपने त्याग दिया मानसिक रूप से एकदम कि अब घर से कोई मतलब नहीं। जब इन सारी योग्यताओं की जांच हो जाती थी, तब जो है व्यक्ति बुद्ध भिक्षु बन जाता था, भिक्षु, ठीक है। और कुछ इनके प्रभु शब्द थे उस मतलब इनके बौद्ध धर्म के, जैसे नति या वृत्ति। तो ये शब्द का प्रयोग होता था जब संघ में कोई विचार प्रस्तावित किया जाता था, जब कोई प्रस्ताव विचार होता था, वो प्रस्तावित किया जाता था, तो उसको नति या वृत्ति कहते थे। अनुवासन कहते थे जब उस प्रस्ताव का पाठ किया जाता था, उस पर विचार करना हो। उपोस्थ, विशेष वार्ता, और जब अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो उसको पतिमोक्ष, जैसे आपने कोई अपराध किया, आपने स्वीकार कर लिया बौद्ध धर्म में आके, तो पतिमोक्ष कहते थे, ठीक है। सबसे पवित्र दिन इनका वैशाख पूर्णिमा है। अंतिम इनके शिष्य जो थे, और बुद्ध के बाद जो है जो अध्यक्ष शिष्य थे बुद्ध धर्म के, वो सुभद्र थे, सुभद्र, ठीक, सुभद्र इनके अंतिम शिष्य थे। जैन संगीतियां हुई 4। प्रथम संगीति 483 BC के आसपास हुई, जो राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हर्यक वंश का जो है संरक्षक उस समय हर्यक वंश के अजात शत्रु थे। अभी इन सारे राजवंशों के सारे राजाओं के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा, जब अभी राजनीतिक व्यवस्था, अभी तो धार्मिक आपको बता रहा हूं। अध्यक्ष महाकश्यप थे, और इसी समय विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई। विनय पिटक में नियम की रचना हुई है, जो बुद्ध के जो धर्म के संघ के नियम थे उसमें विनय पिटक में है। सुत्त पिटक को इनसाइक्लोपीडिया कहा गया बुद्ध का, ठीक है। द्वितीय हुई 383 BC के आसपास वैशाली में। शिशुपाल वंश का राजा कालाशोक उनका संरक्षक था, और सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। यही जो है विभाजन हुआ स्थविर और महासंघिक के रूप में। स्थविर जो था वो कश्मीर में फैला और महासंघिक मगध में फैला। तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC। पाटलिपुत्र मौर्य वंश के राजा अशोक थे, अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे। इसमें संघ के कठोर के नियम बनाए गए। अभिधम्म पिटक की रचना की गई। विनय पिटक, सुत्त पिटक प्रथम और तृतीय में अभिधम्म पिटक की रचना की गई। मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी रचना की। और मोगली पुत्र तिष्य की एक और रचना है, देखिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। एक तो तृतीय संगीति के अध्यक्ष थे, बड़ा ही इनका वर्चस्व था उस समय। जब ये कहा जाता है कि दरबार में पहुंचते थे तो उतनी देर राजा जो है अपनी गद्दी पे अशोक बैठते नहीं थे, इतना सम्मान था इनका, ठीक है। इन्होंने अभिधम्म पिटक और कथा वस्तु की रचना की है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के विचारों का दर्शन है, ठीक है। जो बुद्ध के जो विचार थे
उनका जो है संकलित किया गया। चतुर्थ जो है प्रथम सदी के आसपास कुंडल ग्राम कश्मीर में कुषाण वंश का राजा कनिष्क इसका संरक्षक था और वसुमित्र इसके जो है उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो है इसकी रचना हुई, बुद्ध चरित्र का उसमें वर्णन है। 2 भागों में चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में। हीनयान का मतलब है इनकी विचार ज़्यादा पहली अपेक्षाकृत महायान से। हीनयान बुद्ध के द्वारा बताए मार्ग पर ही चलेंगे। महायान में उन्होंने शून्यवाद या विज्ञानवाद, योगाचार, इन सब के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। महायान में शून्यवाद को मानने के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे, जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और विज्ञानवाद या योगाचार के जो प्रवर्तक थे वो मैत्रेय नाथ थे। कहा कि चित्त की सत्ता को माना, ठीक है, कि आपका चित्त शांत हो, इसकी सत्ता है, ठीक है। और प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया इनको, बुद्ध को, क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत के शंकराचार्य जो है, दक्षिण भारत के शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया कि शंकराचार्य में छुपा हुआ बुद्ध, ठीक है, प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया। इससे प्रभावित थे इस धर्म से शंकराचार्य जी, इनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया। वज्रयान एक शाखा थी जो हीनयान से जुड़ी थी और इसमें पत्नियों की शक्तियों की परिकल्पना की गई है, ठीक है। वज्रयान में प्रमुख देवी तारा देवी थी जो बुद्ध जी की पहली पत्नी थी। प्रमुख देवता हेरुक थे जो शिव के समान हैं। संरक्षक पाल वंश के राजा धर्मपाल थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बंगाल में स्थापना की। और देवपाल थे जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक की स्थापना की और कुमार गुप्त द्वारा विद्यालय का संरक्षण किया जाता था। एक चीज़ और जान लेते हैं, कुछ तथ्य, जैसे विहार शब्द का प्रयोग होता है तो विहार बुद्धों का निवास स्थान था। विहार जो है बुद्ध का, या जो बुद्ध भिक्षु थे, आज भी आप सुनते हैं ना बुद्ध विहार शब्द बुद्ध धर्म में, तो निवास स्थान था। जो भी बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे इनका निवास स्थान था के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। स्तूप जो बनाए जाते थे वो मृत्यु के प्रतीक होते थे, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट लिख लीजिए क्योंकि मिलान में आ सकता है, ठीक है। और चैत्य पूजागृह को कहा जाता था, पूजागृह, चैत्य पूजागृह। स्तंभ उपदेशों के साक्ष्य मिलते हैं, उपदेशों के साक्ष्य, ठीक है, उपदेशों के साक्ष्य मिलते हैं। और चक्रभ भी एक शब्द मिलेगा आपको, चक्रभ, वो पद यात्रा का प्रतीक है, पद यात्रा का प्रतीक, ठीक है, पद यात्रा का प्रतीक। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा में गांधार शैली में बनाई गई। हमने कल भी बताया था कि मथुरा एक ऐसा स्थल है जो जैन, बुद्ध और सनातन धर्म तीनों का प्रमुख स्थल है, ठीक है। तो पहली मूर्ति मथुरा में गांधार शैली में बनाई गई है। बुद्ध के 5 अवतार माने गए हैं कि कुकुक्षानंद, फिर कनक भंजन, तीसरा अवतार काश्यप, चौथा शाक्य मुनि और अभी 5वां अवतार मैत्रेय, जो भावी बुद्ध जिन्हें कहा जाता है मैत्रेय, भावी बुद्ध। इनका जन्म अभी नहीं हुआ है, इनका जन्म अभी नहीं हुआ है। तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित जो है इनका और भी नियम थे कि पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अहिंसा पे इन्होंने बल दिया। बलि, जो पशु बलि दी जाती थी या बलि पूजा होती थी, उसका विरोध किया। इससे परिणाम ये आया कि उस समय के समाज में पशुधन का विकास हुआ, ठीक है। निम्न जातियों को सम्मान मिला क्योंकि सम्मान के सभी वो होते हैं। हमें भी सम्मान चाहिए, आपको भी चाहिए, और हर यहाँ तक कि बच्चों को भी सम्मान चाहिए होता है। जिनके अंदर समझ नहीं होती उनका जरा सा उनको डांट दीजिए, अपमानित कर दीजिए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हर स्त्री पुरुष सभी के लिए खुला हुआ था। और आपको
सभी कुछ बता दिया गया। इनके कुछ प्रतीक चिन्ह थे, जैसे जन्म का जो प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साण था, गृह त्याग का घोड़ा था, ज्ञान जब महाबोधि इनको प्राप्त हुआ तो पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु के रूप में स्तूप हमने अभी आपको बता दिया। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और ये वैशाख की पूर्णिमा को होता है। इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, इसीलिए एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया महात्मा बुद्ध को। ठीक है। और बुद्ध धम्म संघ ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। तो जितना बताया गया आज की क्लास को हम यहाँ जितना लिख पाए हैं लिखे हैं, नहीं तो जो हमने बोला है उन सारी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। जहाँ लगे स्पीड थोड़ी सी धीमी है उसको बढ़ा लीजिएगा। बाकी फिर आपका कुछ भी इसमें अब बचा नहीं है। आपका जैन धर्म हो गया अच्छे से, बौद्ध धर्म, अब इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। हमने सब कुछ, वो 5 अवतारों का नाम भी इसलिए आपको बताया कि आ सकता है। ठीक है, किसी भी रूप में आ सकता है। 5 अवतारों को लिख देंगे और प्रथम द्वितीय करके मिलान करना होगा, या लिख देंगे कि भावी बुद्ध किसे कहते हैं, नाम होंगे तो उसमें मैत्रेय को कहते हैं कि जिनका जन्म अभी हुआ नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको बताई दी गई हैं। तो चलिए फिर क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है या हमारे द्वारा जो जीएस पढ़ाया जा रहा आपको पसंद आ रहा है, हिंदी पढ़ाई गई है पसंद आ रहा है, तो MG एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, या जो भी आपके यार दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक MG एकेडमी को ज़रूर पहुँचाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसका अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।